ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और हम सब के लिए कि हमारे पूर्वजों की ने जो तपस्या की, जो संघर्ष किया, उसका फल हमें मिल चुका है। ये भव्य राम मंदिर, ये हम सौभाग्यशाली हैं और हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं, सब लोग घर में और हम आज राम मंदिर में। मेरी 60-70 लोगों की टीम, उसमें से सिर्फ मैं एकमात्र हूँ जो प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा विशाल, ऐसा भव्य मंदिर शायद ही कोई बना पाता। हम धन्य हैं जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, धन्य हैं हम। आज भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हुई है। आज केवल राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, केवल एक राम मंदिर नहीं बना है, बल्कि 500 वर्षों से निर्जीव पड़े भारत में प्राण आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ राम मंदिर इस देश को नहीं दिया है, सिर्फ राम को घर नहीं दिया है, सिर्फ राम को महल नहीं दिया है, बल्कि इस देश की 500 वर्षों से मरी हुई आत्मा और सोई हुई आत्मा को जगाया है। हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। हम फिलहाल राम मंदिर के अंदर हैं और आपको जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं वो राम मंदिर की हैं। ये वही दरवाजे हैं जिनकी कहानियां आपने सुनी होंगी, ये वही दरवाजे हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो इतने करोड़ और इतने लाख के बने हैं, इतने किलो के हैं और सोने के बने हैं। और आपको जो सामने तस्वीरें दिखाई देंगी ये राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये 500 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है जो आज की तारीख में हमारी पीढ़ियों को देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सिर्फ एक भगवान का घर नहीं, ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके गौरव का प्रतीक है। हम राम मंदिर के अंदर है और आपको ये तमाम कैमरे और तमाम जो भीड़ नजर आ रही है और जद्दोजहद नजर आ रही है, ये जद्दोजहद सिर्फ इस बात की है कि एक बार अपने सरकार को, राघवेंद्र सरकार को, अपने लला राम लला को, अपने भगवान राम को लोग देख सके। ये सामने तमाम जो भीड़ और कैमरे दिख रहे हैं, तमाम जो लोगों की जल्दीबाजी है। इधर से चलो कृष्णा। हमारे साथ कैमरामैन हमारे कृष्णा हैं, जिनकी दुर्भाग्य की बात होती है कि तस्वीर दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक बार मैं कहूंगा कृष्णा कैमरा दो, मेरे हाथ मोबाइल दो और मैं कृष्णा की भी तस्वीर इसमें कैद करूंगा। कृष्णा जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, दिखाओ राम मंदिर के वहां उस जगह की तस्वीरें जहां राम लला सरकार विराजे हैं। आपको जो तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं ये किसी और की नहीं बल्कि 500 वर्षों से बेघर रहे, 500 वर्षों तक राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्रों का शिकार रहे रामलला की है। ये तस्वीरें साधारण नहीं है, ये तस्वीरें साधारण नहीं है, ये तस्वीरें असाधारण संघर्ष की कथा है। ये तस्वीरें असाधारण संघर्ष का प्रतिफल है जिसको देखने के लिए तमाम देश के लोग और दुनिया के लोग, तमाम राम भक्त और सनातनी इंतजार करते रह गए। अंदर आपको और तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो कृष्णा हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं कृष्णा को जानना चाहूंगा, मेरे साथ में हमेशा कैमरा पकड़ते हैं, हमेशा स्क्रीन के पीछे रहते हैं। लो पकड़ो और रामलला के दरबार से तुम भी बताओ अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा कभी मैं सोच नहीं सकता था कि पहली बार हम दर्शन कर पाएंगे। हाँ, ये बढ़िया चीज रही। तो रामलला के दरबार में अब यहाँ पर खड़े होकर के रामलला को निहारना और रामलला को देखना, इसके सिवाय कोई कुछ नहीं चाहता है। राजनीतिक षड्यंत्र कितने भी हो, राजनीतिक रूप से कितना भी हिंदुत्व को और समाज को और इसके ऊपर जितने भी आरोप लगा दिए जाएं, लेकिन उसके बाद जब सनातन उठ खड़ा होता है, जब धर्म उठ खड़ा होता है, जब एक राष्ट्र की चेतना उठ खड़ी होती है, तो वो इसी रूप में भव्य और अप्रतिम रूप में दिखाई देती है, जो हमेशा हमेशा के लिए अनिर्वचनीय होती है, जिसकी कथा नहीं कही जा सकती है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। ये वो राम मंदिर है, ये उस राम मंदिर की कहानी है। तमाम षड्यंत्रों के आधार पर, तमाम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जब जब अयोध्या को, श्री राम को, राजा राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, राघवेंद्र सरकार को, राम लला को हर रूप में जब परेशान किया गया, उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर अपना काम भी कर रहा हूँ, चूंकि राम कर्म के देवता हैं, राम कर्म प्रधान है, तो उस चीज को भी कर रहे हैं और धर्म भी उसके बाद आता है। अब कहाँ से आए हैं? हम मुरादाबाद रामपुर यूपी से आए हैं। दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन अद्भुत, ऐसा नजारा कि साक्षात भगवान विराजमान है यहाँ पर। और मैंने इस चमत्कार को अभी थोड़े आधा घंटे पहले ही देखा है। मैं बाहर खड़ा हुआ था और मेरा पास नहीं बन पाया था किसी कारण से, लेकिन आने को पा गए और आने को हम आ गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, आवाज कोने कोने से आनी चाहिए, जय जय श्री राम। ये तमाम लोग हैं, राम भक्त हैं और यहाँ पर आने का सौभाग्य एक मिला। क्या कहना चाहेंगे भैया? जय श्री राम। इसके सिवाय कुछ और कहने? जय श्री राम, इतना ही कहेंगे। अयोध्या हुई हमारी है, काशी मथुरा की बारी है। क्या नाम है आपका? शिवानी, कहाँ से आएंगे? दिल्ली से। कैसा लग रहा है अयोध्या और राम मंदिर के भीतर? बहुत भव्य, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। इसको देख के भाव विभोर हो रहे हैं मन, कहने के लिए ऐसे राम लला आए हैं।
बहुत ही मतलब ऐसा समय बांध लिया है कि जिसको कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। मैं भी चाहता था कि मैं रामलला सरकार को देख सकूं, लेकिन मेरे काम की मजबूरियां हैं जिसको मुझे निभाना होगा। आप दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। दर्शन तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को जो अनुभव है वो दूर तक पहुंचनी चाहिए, वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि रामलला को देखने के बाद, अपने रामलला को देखने के बाद लोगों के मन में क्या भाव आते हैं और किस तरह से लोग चीजों को समझते हैं। देखिए, बात यह है कि सब लोग यहाँ पर अपने आप को कैद कर लेना चाहते हैं हमेशा के लिए। राघवेंद्र सरकार के दरबार में आने का मौका मिला था, राघवेंद्र सरकार के दरबार में हाजिरी लगी थी, इस मौके को कैद करने से कोई नहीं बचना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कहानी, ये कथा, ये जो दृश्य है, ये पूरी दुनिया तक पहुंचे, ये उन तमाम लोगों तक पहुंचे जिनको लगता था कि कभी कोर्ट में घसीटेंगे, कभी सामाजिक ताने बाने में घसीटेंगे, कभी कहेंगे, कभी डराएंगे, कभी धमकाएंगे। लेकिन आज की तारीख में आकर के देखिए और देखने के बाद समझिए कि राघवेंद्र सरकार वही विराजे हैं, राघवेंद्र सरकार वही विराजे हैं, षड्यंत्रों से लड़ करके, जितने भी दुष्चक्र से उनसे लड़ करके फिर से निकले हैं और आकर के खड़े हुए हैं और पुनः राम की, प्राण की, धर्म की, राष्ट्र की प्रस्थापना हो रही है। इस पूरे शुभ अवसर पर हम सभी को साथ होना चाहिए। हमने एक पत्रकार साथी की बाइट लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? विमल त्यागी। विमल त्यागी, जिनका मैं नाम जानता हूँ। राम मंदिर के अंदर आकर के दर्शन करना और यहाँ मुस्कुराना, आहा आनंद, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और हम सब के लिए कि हमारे पूर्वजों की ने जो तपस्या की, जो संघर्ष किया, उसका फल हमें मिल चुका है। ये भव्य राम मंदिर, ये हम सौभाग्यशाली हैं और हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं, सब लोग घर में और हम आज राम मंदिर में। 22 जनवरी जब पूरा देश दुनिया अपने घर में और हम यहाँ प्रभु के दर पे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य में कुछ मानते हैं। एक और पत्रकार साथी हमारे हैं, सुमित तिवारी, उनसे भी राघवेंद्र सरकार के दरबार में बात ही कर लिया। क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या कर रहा हूँ वो बता नहीं सकता। मैं अंदर ही अंदर कैसा महसूस कर रहा हूँ वो आप कलेजा फाड़ के देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। प्रभु राम के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 550 साल का जो सपना था वो सपना आज साकार हुआ, यानी कि 22 जनवरी को वो सपना साकार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठान किया। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ बोलते हैं ना, मिर्ची भी लगी पड़ी है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन रामलला के अंदर विराजमान है, उसका आनंद लीजिए, मजा लीजिए। जो है रामलला के मंदिर के भीतर होना और अपने आप में एक ऐसी अनुभूति और एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आपसे बात कर सकते हैं आप लोगों से? कहाँ से हैं? यहीं हम परिसर ड्यूटी थे। अच्छा, कैसा लग रहा है? आप ड्यूटी में हैं? बिल्कुल यहीं ड्यूटी में। लगातार आप साथ में हैं? लगातार सुबह से साथ में है, 6 महीने से लगातार यहाँ साथ में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रभु के अपनी जगह पे स्थापित हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन के लिए रामलला की सेवा करने को मिल जाए। आप 6 महीने से? सुबह से हैं यहाँ, हम 6 बजे से हैं। बिल्कुल 6 बजे से बिल्कुल बने पे, रात 11 बजे तक ड्यूटी है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही संदेश राघवेंद्र सरकार के दरबार से निकलता है और यही संदेश निकलते रहना चाहिए। और हमेशा उन तमाम लोगों के लिए संदेश है, वो तमाम लोगों के लिए ये जो बातचीत है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे, मजाक उड़ाया करते थे। आओ देखो 22 जनवरी को राघवेंद्र सरकार विराजे हैं यहाँ पर। ये उन तमाम लोगों के लिए है। फिलहाल के लिए इतना ही। राघवेंद्र सरकार के दरबार में कहने और करने के लिए क्या रह जाता है और क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, बस जितना बोलते जाइए उतना कम रहेगा आपके लिए। राघवेंद्र सरकार कर्म के देवता हैं, कर्म कहते हैं कर्म करते जाओ, काम करते जाओ। वही काम करने का हमने प्रयास किया। हमने सोचा और चलिए, अब मैं वीडियो खत्म करने वाला था, लेकिन मैं डिटेलिंग पर जाऊंगा। सुंदरता आपको मैंने जो युद्ध था, जो वो था, उसके बाद जब विराम काल आता है तो उसके बाद होती है क्या बनाया गया। आप ऊपर देखें, आप इस नक्काशी को देखिए, आप जो इसमें कलाकारी है। मैं किसी कला का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार से नहीं जानता हूँ कि क्या चीजें कैसी होती हैं। तो उन तस्वीरों को देखिए। आपको मैं इन पिलर्स को दिखाता हूँ, वो पिलर्स जिनके दम पर पुनः हमको हासिल हुआ था राम मंदिर। भैया थोड़ा बगल होंगे। ये आपको तस्वीरें यहाँ पर तमाम देवी देवता विराजमान मिलेंगे और कितनी डिटेलिंग के साथ यहाँ पर काम किया गया है, कितनी डिटेलिंग के साथ इस नक्काशी पर काम किया गया है। कृष्णा इधर आए और दिखाएं। तमाम देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जो एक बात होती है कला की, कला किस प्रकार से निखर करके सामने आती है और कलाकार के लिए कितना अपने आप में ये गौरवशाली क्षण होता है जब उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका राम मंदिर के भीतर मिलता है। ये तमाम लोग हैं
जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं ऊपर आप दिखाएं, अगर छत को दिखाएंगे, छत को दिखाओ, छत को देखें, आपका खूबसूरती नजर आ रही है, इसको बयान नहीं किया जा सकता है, इसको बताया नहीं जा सकता है। ये जो स्थापित हुआ है, जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, ये दादा जी हैं, राम नाम जप रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत वो होता है। संत श्री हैं ये राम राम लिख रहे हैं यहाँ पर, जय श्री राम लिख रहे हैं। और ये अपने आप में भक्ति भाव होता है। व्यक्ति जब पहुँचता है अपने सरकार के दरबार में, तो उसके बाद यही उसके मन में रह जाता है, यहाँ करके अपने सरकार को याद करे और जी भर याद कर ले, ताकि ऐसा हो कि कभी ऐसा याद ना किया हो। आदमी आकर के सरकार के दरबार में ऐसा ही चाहता है। ये तमाम आपको राम भक्त नजर आएंगे जो बैठे हुए हैं अलग अलग रूप। बात कर सकते हैं आप लोगों से, सरकार को याद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। कैसा लगा सरकार के दरबार में आके? बस हमने सोचा नहीं था कि दर्शन हो पाएगा, लेकिन फिर भी हो गया है दर्शन। बस ये राम जी की कृपा ही है, बोल नहीं 500 सकते। साल कितनी पीढ़ियां बीत गई जिनको एक अदद तस्वीर नहीं देख पाए कि राम मंदिर हमारे पास, और आप अंदर है उसके। ये बस राम जी का चमत्कार है। जय श्री राम बोले, आ गए हम भी इधर ही। ये आपके साथ में? नहीं, ये अलग है। राम नाम चल रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। जय हो, जय सिया राम, जय अभी सिया सोचा राम। था आपने यहाँ आकर के स्तुति करने का मौका मिलेगा राघवेंद्र सरकार के दरबार में सीधे? प्रभु, हम तो कई दिनों से नहीं सोच रहे थे कि हम यहाँ पे आ जाएंगे। दिल्ली से आए लखनऊ से यहाँ। मेरी 60-70 लोगों की टीम, उसमें से सिर्फ मैं एकमात्र हूँ जो प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा विशाल, ऐसा भव्य मंदिर शायद ही कोई बना पाता। हम धन्य हैं जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, धन्य हैं हम वाकई। मोदी। क्या नाम है आपका? नम्रता शर्मा। नम्रता। ये वो राम भक्त हैं जिनके जीवन का तमाम लोगों की उपलब्धियों का लक्ष्य हो सकता है, हासिल का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आज जो लोगों को मिला है, इन तमाम राम भक्तों को मिला है, इसके बाद वो बयान नहीं कर सकते हैं कि उनको क्या मिला है। मैं ऐसे तमाम भक्तों से बात करते जा सकता हूं और रिकॉर्ड करते जा सकता हूं कि क्या कहानियां हैं किसकी, लेकिन अब राघवेंद्र सरकार के दरबार में आप सभी से आग्रह करता हूँ, आप सभी को जब मौका मिले तो ये देखने आइए। ये जो आपको नक्काशी नजर आ रही है, ये जो निर्माण नजर आ रहा है, ये जो मंदिर नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सिर्फ एक महल नहीं है, सिर्फ पत्थरों का बना हुआ कोई इमारत नहीं है। ये अपने आप में भारत की इबारत है। ये अपने आप में भारत की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की इबारत है। सिर्फ राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 500 वर्षों से निर्जीव रहे भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आइए यहाँ पर, और मैं गर्व से कहता हूँ मैं अयोध्या में हूँ। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।